नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उपचुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने हैं। बीजेपी ने 9 में से 6 सीटें जीत ली हैं। 1 सीटें उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई है और बाकी की जो 2 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं। इस लिहाज से ये कागज़ों पर और आंकड़ों में बीजेपी की बड़ी जीत मानी जा रही है। योगी आदित्यनाथ को उनके समर्थक लगातार इस जीत का श्रेय दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के करिश्मे से बीजेपी ने यूपी में बड़ी जीत हासिल कर ली है। लेकिन ज़मीनी सच्चाई क्या है और क्या बीजेपी के आला कमान के पास जो अपडेट और जो इनपुट हैं वो जो टीवी चैनलों में और अखबारों में प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये योगी के करिश्मे से बीजेपी इतनी सारी सीटें जीत गई है, वो उससे क्या एकदम अलग है? क्या बीजेपी आलाकमान को सच्चाई पता है? उन्हें इस बात का अंदाज़ा है और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उनको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये जीत किस तरह से मिली है। आसान भाषा में कहें तो उनको ये मालूम है कि ये अखिलेश यादव की जीत है और इस जीत को जिस तरह से बीजेपी के पक्ष में किया गया है वो साफ दिख गया। और उसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब वही यूपी की पुलिस, जो पूरे लोकसभा चुनाव में एकदम खामोश दिखाई दे रही थी, वो सुपर एक्टिव नजर आई और कैमरे पर आई कार्ड चेक करते हुए और वोटरों से उलझते हुए दिखाई पड़ी कैमरे पर। अब हम आपको कुछ सीटें बता देते हैं। जो मैं ये बात कह रहा हूं कि बीजेपी के आला कमान को पता है कि ये चुनाव अखिलेश ने जीता है, उसकी हकीकत क्या है और वो क्यों है। कहानी कुछ सीटों को ले लीजिए, और हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि सारी सीटें अखिलेश यादव जीत लेते, ये मुमकिन नहीं था। कुछ सीटें जो बीजेपी का गढ़ हैं, मसलन गाजियाबाद की सीट जिसे कि बीजेपी जीतती आई है और वहाँ से बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी, तो उस जीत में किसी को कोई हैरानी नहीं हुई। लेकिन ऐसी भी कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी की जीत ने सबको चौंका दिया। मसलन कुंदरकी की सीट आप देखिए। कुंदरकी में बीजेपी को जो जीत मिली है, उस जीत ने सारे राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। ये वो सीटें जहां 1993 के बाद से बीजेपी कभी नहीं जीती है और यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा है, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट बताती है, उसके मुताबिक 1,44,791। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा। 1,44,791। बीजेपी के किसी भी नेता को उम्मीद नहीं थी कुंदरकी में ऐसी जीत मिल सकती है जो जीत यहां मिल गई है। आप सोचिए, यहां पर जो बीजेपी को वोट मिल गए हैं, 1,44,791 की जीत है और वोट हैं 1,70,371। यहां पर 65% मुस्लिम मतदाता हैं। तो जहां पर 65% मुस्लिम मतदाता है वहां पर बीजेपी को 1,70,371 वोट मिल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मुस्लिमों ने टूट करके बीजेपी को वोट दे दिया हो। अब आप आगे की कहानी सुनिए। यहां पर टोटल वोट हैं 3,83,000, ये टोटल वोट हैं और इनमें से 2,45,000 मुस्लिम वोट हैं। तो कहानी वही है कि 65% के करीब मुसलमान वोट हैं और यहाँ बीजेपी के रामवीर सिंह जालीदार टोपी पहन करके यहाँ पर मतदाताओं के बीच में घूमते हुए दिखाई पड़े। और रामवीर सिंह को जो वोट मिले हैं, अब इसकी तुलना कीजिए मोहम्मद रिजवान को, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको महज 25,580 वोट मिले हैं, महज 25,580। और आलम यह था कि मोहम्मद रिजवान ने वोटिंग के दिन यानी कि 20 तारीख को ये बोल दिया था कि ये चुनाव फिर से होना चाहिए, ये नहीं ठीक हो रहा है और ये हमारे वोटरों को रोका जा रहा है। और एक नहीं बल्कि कितने ही मुसलमानों के भी की बाइट्स सामने आई, उनकी बातें सामने आई कि उनको नहीं जाने दिया जा रहा है वोट डालने के लिए। और कुंदरकी में ये तब हुआ है, ये उस वक्त हुआ है जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी हाल में जो चुनाव हुआ है सिर्फ 33 सीटों पर सिमट गई है। उसका वोट बैंक मुस्लिमों ने एक तरफा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान दिया है। तो तब से अब तक ऐसा क्या हो गया जो मुसलमानों ने अचानक ही
कुंदरकी में एक बड़ा यू टर्न लेते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया। खुद बीजेपी भी हैरान है और जो तस्वीरें कुंदरकी से सामने आई पुलिस प्रशासन की वो सबने देखी हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ बीजेपी के आलाकमान को पता है यूपी के विधानसभा चुनाव में जो हुआ है। ये कहानी कुंदरकी थी। कुंदरकी से आगे बढ़िए और मीरापुर में चलिए। मुजफ्फरनगर का मीरापुर, यहाँ भी बहुत ही गजब हो गया है। मीरापुर में बीजेपी के उम्मीदवार, माफ़ कीजिएगा आरएलडी के उम्मीदवार मिथिलेश पाल, लेकिन चूंकि ये बीजेपी से जुड़ी रही हैं और बीजेपी का पूरा सपोर्ट रहा है, तो मिथिलेश पाल को जो वोट मिले वो मिले 84,304 और यहाँ पर वो 30,796 वोटों के आंकड़े से जीत गईं। अब यहाँ का आप समीकरण देखिए, यहाँ पर कुल 3,23,000 के करीब वोट हैं और जिसमें से 1,25,000 मुस्लिम हैं। फिर से ध्यान दीजिए, 3,23,000 वोट और जिसमें से 1,25,000 तो मुस्लिम हो गए और 50,000 दलित हैं। अब ये जो आबादी है मुस्लिम और दलित की, यहाँ हमेशा ये होता रहा है कि मुस्लिम दलित जिसके साथ मिल गए और वो चुनाव जीत गया। अब मिथिलेश पाल का मुकाबला किससे था? उनका मुकाबला सुम्बुल राणा से था। सुम्बुल राणा जिनको महज 53,508 वोट मिले हैं, सिर्फ 53,508 वोट। अब आप सोचिए, जहाँ पर 1,25,000 मुस्लिम हों, 50,000 दलित हों, तो क्या ये वोट टूट करके मुस्लिमों के वोट भी मिथिलेश पाल को मिल गए? क्या दलितों ने एक तरफा मिथिलेश पाल के पक्ष में वोट कर दिया, और वो भी तब जबकि ये वो वोट बैंक है जो कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से छिटक चुका था। और उसके बाद से लगातार जो गतिविधियां यूपी में हुई हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो जाए जिसमें कि SC ST OBC ये सब इस बात का रोना रोते दिखे कि इनको इनके आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, या फिर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन हो जिससे कि ये तमाम सारी ये जो जातियां हैं, पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक, इनमें रोष का माहौल लगातार पनपता रहा और बीच में कोई भी करेक्टिव मेजर नहीं लिए गए, कोई सुधार के कदम नहीं उठाए गए। फिर आखिरकार ये जीत कैसे मिल गई? तो ये हमने आपको कहानी बताई मीरापुर की और कुंदरकी की, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। हम अगली पे आते हैं, मझवा सीट, मिर्ज़ापुर की मझवा। ये वो सीट है जहां पर मिर्ज़ापुर में अनुप्रिया पटेल को बहुत ही कड़ी टक्कर मिली थी अभी के लोकसभा चुनाव में। और जब मझवा में चुनाव होते हैं तो यहाँ पर सुचिस्मिता मौर्य जो बीजेपी की यहाँ उम्मीदवार हैं, ये 4,922, देखिए वोट का फासला कितना है, 4,922 वोटों से जीत जाती हैं। इन्हें कुल वोट मिलते हैं 77,737 और जबकि ज्योति बिंद को, जो इनके खिलाफ लड़ी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उन्हें वोट मिलते हैं 72,815, सिर्फ 4900 करीब वोटों का फासला रहता है। अब यहाँ का आप समीकरण देखिए, यहाँ पर 3,95,000 कुल वोटर हैं और यहाँ पर अगर आप ब्राह्मण, बिंद और दलित इन तीनों को मिला देते हैं तो ये 57% हो जाते हैं। यानी कि 3,95,000 में से ब्राह्मण, बिंद और दलित ये मिलाकर के ही 57% हो जाते हैं। ये यहाँ की स्थिति। और इसके बाद यादव, मुस्लिम, मौर्य, पटेल इनको मिला दें तो 40% करीब इनका हो जाता है। तो ये है पूरा यहाँ का समीकरण। और ऐसे में डॉक्टर ज्योति बिंद यहाँ से चुनाव हारती हैं और कड़े मुकाबले में सुचिस्मिता मौर्य यहाँ पर चुनाव मझवा में जीत जाती हैं। और आप ये जो लगातार बात सामने आ रही उपचुनाव में जो जिस तरह से डील किया पुलिस प्रशासन ने, तो उसकी छाप आपको तमाम जगहों पर दिखेगी। मैं एक एग्जाम्पल आपको खैर का भी रख देता हूँ। खैर और सीसामुई दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर में भी यही होता है। खैर में बीजेपी के उम्मीदवार जो सुरेंद्र दिलेर हैं, वो यहाँ से 38,393 वोटों से जीत जाते हैं। अब यहाँ का भी कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार चारुकेन थी। यहाँ पर 1,15,000 जाट हैं और 70,000 ब्राह्मण हैं और 70,000 के करीब जाटों हैं। चारुकेन दलित हैं, जाटो समाज से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका विवाह जो है वो जाट परिवार में हुआ है। इस हिसाब से जाट और दलित 1,15,000 जाट हैं, 70,000 यहाँ पर जाटव हैं और SC बड़ी तादाद में यहाँ पर हैं। इन सबको जोड़ दें अगर हम जाटों के अतिरिक्त भी, और 30,000 करीब मुस्लिम हैं। इन सारी स्थितियों में चारुकेन की जीत यहाँ पर तय मानी जा रही थी, लेकिन खैर से भी जो तस्वीरें सामने आई थीं वो सबने देखी थी और यहाँ भी बीजेपी जीत जाती है। अब इसके साथ में एक तस्वीर है सीसामुह और कटेहरी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सीसामुह में नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, ये सिर्फ 8,564 वोट से जीती। जब से सीसामुह विधानसभा बना है 2012, तब से लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीती। और यहाँ का कॉम्बिनेशन देखिए, यहाँ पर
1,11,000 करीब मुस्लिम हैं, ब्राह्मण 70,000 हैं और दलित 60,000 हैं। यहाँ पर यहाँ का जो पूरा कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया ऐसा है कि बड़ी कंफर्टेबली समाजवादी पार्टी जीतती है। और सीसामऊ में नसीम सोलंकी खुद उलझती दिखाई पड़ी थी यहाँ पुलिस वालों से, यहाँ भी काफ़ी विवाद हुआ था। और इसी तरह से कटहरी की बात करेंगे, और कटहरी में जिसका प्रभार दिया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ को, यहाँ पर 34,514 वोटों से बीजेपी जीती है। और यहाँ की मैं सिचुएशन बताऊँ, करीब 4 लाख के वोटर हैं यहाँ पर। कटहरी में एससी 95,000 हैं, यादव 22,000, ब्राह्मण 50,000, कुर्मी 45,000, मुस्लिम 40,000। ये कटहरी का कॉम्बिनेशन। और ये कॉम्बिनेशन में इसलिए आपको बता रहा हूँ, इन कॉम्बिनेशन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो जीत मिली है बीजेपी उम्मीदवार को, वो अपने आप में सवालों में है। और इस सब के बीच में जिस तरह से पुलिस का हमने जो रवैया देखा, जिस तरह से शिकायतें आई, जिस तरह से चुनाव आयोग को सस्पेंड करना पड़ गया वोटर आईडी कार्ड, चुनाव आयोग के मना करने के बाद भी पुलिस वाले चेक करते हुए दिखे, तो ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि जो जीत हुई है, इस जीत की कहानी ऊपर तक पता है। और हैरानी तो इस बात की है कि करहल और सीसामऊ समाजवादी पार्टी कैसे जीत गई, क्या ये उसे जीतने दिया गया, ये भी एक सवाल उठ रहा है। और बीजेपी के आलाकमान को ये भी पता है कि लोकसभा में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान का रिवर्सल अभी भी नहीं हुआ है। यानी कि ज़मीन पे वो नाराज़गी, वो गुस्सा अभी भी कायम है। ये जो उपचुनाव की जीत है, ये एक तरह की फेस सेविंग है, यानी कि चेहरा बचाने के लिए है। लेकिन जो ज़मीन की हकीकत है वो सभी को मालूम है। और इसीलिए ये भी कहा जा रहा है, इस बात की भी चर्चा है कि आलाकमान यूपी को लेकर के मन बना चुका है और यूपी में जल्दी ही बड़ा बदलाव हो सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। यहाँ पर आपको सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी।